आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर ही लिख रखा है साइड में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो जब हमने 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहली बात क्या आएगी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग हैं। हमने अकाउंट्स बिजनेस के बनाने हैं, ना कि बिजनेसमैन के। तो हर चीज बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। अब पोजीशन क्या है कि बिजनेसमैन ने हमें 1 लाख रुपए दे दी, तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। प्लस क्या, प्लस आपने क्या हो गया, उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो इन दोनों चीजों को इस अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ा देता हूं। एसेट हेड के अंदर मुझे कैश अकाउंट को जो है मेंटेन कर लेना है, कैश का हेड मेंटेन कर लेना है। उसमें मैंने 1 लाख रुपए प्लस कर दिए। ऑन द अदर हैंड कैपिटल भी मैंने 1 लाख रुपए से बढ़ा लेनी है। तो कैपिटल भी बढ़ गई और भाई कैश भी बढ़ गया। दोनों चीजें जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो कैश की वैल्यू आ गई मेरी 1 लाख रुपए यहां पर, और भाई कैपिटल की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए यहां पर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 और उधार पर लिए हैं 30,000। तो कुछ गुड्स तो हमने कैश में लिए हैं। जब हम गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो फर्क क्या पड़ता है, कैश जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब भी आप मार्केट कुछ खरीदने के लिए जाते हो कैश में, तो कैश चला जाएगा और वो सामान आ जाएगा। तो एक एक करके दोनों को लिखता हूं। सबसे पहले जो सामान लिया है उसके लिए स्टॉक नाम का हेड बना लूंगा। आप गुड्स के नाम का भी बना सकते हैं। और उसमें 20,000 रुपए से स्टॉक बढ़ा लेता हूं। प्लस में साथ के साथ क्या फर्क पड़ेगा कि आपको कैश आपने दे दिया तो 20,000 रुपए से कैश हमने कम भी कर दिया। अब बात करते हैं कि कुछ माल हमने उधार पर भी लिया। जब उधार पर लिया तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर हाल में, क्योंकि माल तो आपने ले ही लिया है। दूसरा फर्क क्या पड़ेगा, दूसरा फर्क हम लायबिलिटी साइड में एक हेड बना लेंगे क्रेडिटर के नाम से। और क्रेडिटर में मैंने वो 30,000 रुपए का अमाउंट प्लस कर देना है। ये वैल्यू आ गई। 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल हो गई है भाई, और 30,000 रुपए मेरा क्रेडिटर का बैलेंस हो गया है। और इस तरफ देखेंगे स्टॉक की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ करके 50 रुपए, क्योंकि कैश का अमाउंट भी है और क्रेडिट का अमाउंट भी है। और कैश पहले से कितना था, कैश पहले से था 1 लाख रुपए, और अब 20,000 रुपए आपने विड्रॉ कर लिए। तो 80,000 रुपीज का जो है वो हमारा कैश का बैलेंस हमारे पास बच रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल बेच दिया। कितने का बेचा है, 10,000 रुपए का बेचा है। अब 10,000 का माल हमने कैश में बेचा है, और भाई उधार पर भी तो कुछ बेचा है। उधार पर कितना बेच दिया, उधार पर 15,000 की कॉस्टिंग का माल बेच दिया, और दोनों के दोनों 20% के प्रॉफिट पर। तो चलिए इसे समझ लेते हैं पहले, यहां पर एक छोटी सी वर्किंग बना करके। कुछ तो हमने कैश में बेचा है। कैश में कितना बेचा है, 10,000। इस 10,000 पर 20% का प्रॉफिट है, तो 10,000 का 20% निकाल दिया। ये वैल्यू आ गई 2,000। 10,000 का माल, 2,000 का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में, 12,000 का। और अगर हम उधार वाले की बात करें तो वो माल कितने का है, वो माल है 15,000 का। और 15,000 का 20% प्रॉफिट भी है, तो उसका 20% निकाल लिया। ये वैल्यू आ गई 3,000। इस 3,000 में 15,000 को जोड़ा हमने, ये माल कितने का बेच दिया, ये माल हमने 18,000 का बेच दिया। तो चलिए कैश वाली ट्रांजेक्शन से लिखना चालू करते हैं। माल था 10,000 का, आपने बेचा 12,000 का, 2,000 का हो गया प्रॉफिट। तो जितने का माल है उतना स्टॉक में से कम कर दूंगा, 10,000 कम कर दिया। कैश में बेचा है तो 10 का माल 12 में बेचा, तो पैसे कितने मिले, 12,000। और जो 2,000 रुपए प्रॉफिट हो गए, वो प्रॉफिट तो बिजनेसमैन को बिलोंग करते हैं, वो 2,000 रुपए मैंने यहां पर ऐड कर दिए। ऑन द अदर हैंड हमने क्या करा, 15,000 का माल था जो हमने उधार पर बेचा है। माल की कीमत कितनी है, माल की कीमत है 15,000, और आपने वो बेचा कितने में है, वो बेचा है 18,000 में। जिन्हें हम माल बेचते हैं अकाउंट्स के अंदर, हम उन्हें बोलते हैं डेप्टर,
और डेप्टर की वैल्यू कितने से बढ़ गई 18,000, क्योंकि 15,000 का माल हमने उसे 18,000 में बेचा है, जिसके कारण हमें 3,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट तो भाई बिजनेसमैन का होता है, इसलिए मैंने उसे कैपिटल में प्लस कर दिया। आइए इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू हो गई 92,000 और यहां पर 25,000 लेस कर दिए तो 25,000 ही स्टॉक में रह गए। और डेप्टर की वैल्यू 18,000, इन्हें भी प्लस माइनस कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 1,05,000, 1,05,000। और यहां पर क्रेडिटर की वैल्यू आ गई 30,000। आइए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन लिखी है पेड सैलरी 800। हमने सैलरी दे दी, कितने की दी है? हमने सैलरी 800 रुपए की दी है। अब सैलरी क्या है? बेसिकली सैलरी हमारा खर्चा है, और सारे खर्चों के लिए हमने क्या ट्रीटमेंट सीखी हुई है। अगर आपने नहीं सीखी है, अब तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा, तो प्लीज जरूर देखिए। साथ के साथ जो नोट्स मैंने नीचे दे रखे हैं, वो अगर आपने अब तक नहीं लिए हैं तो उन्हें भी लीजिए। उनको लेने से और उस लेक्चर्स को देखने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आइए सैलरी की बात है। सैलरी क्या है? खर्चा है। खर्चा है तो खर्चा कैसे एडजस्ट होता है? कैश में से कम हो जाएगा और यहां कैपिटल में से भी कम कर दूंगा। तो चलिए दोनों फिगर्स को लेस कर देता हूं। 91,200 प्लस में 25,000 प्लस में 18,000, क्योंकि यहां भी कोई चेंज नहीं है, यहां पर वैल्यू कम हो रही है 1,04,200 और यहां पर क्रेडिटर की वैल्यू है 30,000। तो फाइनली क्वेश्चन जो है इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है। और अगर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे जरूर देखिए। मेरे नोट्स नहीं डाउनलोड करे हैं तो उन्हें भी जरूर जाके देखिए।